ये हमारे स्टूडेंट हैं। आज हम बताएंगे आपको किस प्रकार से प्रोपोजिशन को समझते हैं। आज बाकी सभी नहीं आए हैं, सभी बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहा है ना, ये बहुत दिन में आया ना इसलिए स्मार्ट लग रहा है ये, ठीक है। और ये सभी इंस्टाग्राम वीर हैं, इंस्टाग्राम वीर है ना। चलो तो आ जाओ जरा। आज हम आपको बता रहे हैं क्या, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन का मतलब होता है, यहाँ से निकल जाओ। प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि जो अपनी पोजीशन को पहले ही बता दे उसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले आप टेबल पर बैठो, ठीक है, टेबल पर बैठ जाइए, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है, ऑन। ये कौन सी पोजीशन है, ऑन। शी इज ऑन द टेबल, समझ में आ गया, शी इज ऑन द टेबल। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर होती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, ऑन। ऑन की पोजीशन होती है वो। आ गया समझ में, ऑन द टेबल। चलो अब आप टेबल के पीछे जाइए। अब ये कहाँ है, टेबल के पीछे बैठ जाओ आप, उधर ही छिप जाओ मान लो। वेयर इज सी, अब ये कहाँ है, नहीं, बिहाइंड द टेबल। बिहाइंड द टेबल कहाँ है ये, बिहाइंड द टेबल। चलो खड़े हो जाओ। अब आप टेबल के इस साइड बैठ जाइए। अब ये कहाँ है, बिसाइड। कहाँ है ये, बिसाइड द टेबल। कहाँ है ये, बिसाइड द टेबल। समझ में आया, चलो ठीक है। अब आप क्या करिए कि टेबल के राउंड में जाइए, अराउंड हो जाइए, ठीक है। अब ये क्या पोजीशन है इनकी, अराउंड द टेबल। अराउंड द टेबल मतलब अराउंड द टेबल कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ भी, वहां भी, वहां भी। ये क्या हो जाएगा, अराउंड द टेबल, ठीक है। अगर मान लीजिए ये इसके अंदर घुस जाएं, यहाँ पे थोड़ा बैठ के दिखाइए। अंदर तो नहीं बैठेंगे आप, नहीं तो फंस जाएंगी, हमें मुसीबत हो जाएगी। तो ये क्या बोलेंगे इनको, बस बस काफी है, अंडर। क्या बोलेंगे, अंडर द टेबल। निकल आइए। अब इनको नहीं, कुछ और चीज रख के बता देते हैं। अगर हम ये इसको डाल देते हैं, इसको है ना, इसको हमने डाल दिया। अब ये कहाँ है, अंडर द टेबल, समझ गए। चलो इसको ठीक कर लो। चलो अब क्या करिए, हमने बोला इनको ऑन द टेबल, बिसाइड द टेबल, बिहाइंड द टेबल हो गया, अराउंड द टेबल हो गया। अब टेबल से काफी दूर चले जाइए, मतलब बाहर चले जाइए। अब ये क्या हो गया, बियॉन्ड द टेबल। टेबल के परे, मतलब टेबल से बहुत दूर है ये, टेबल से परे, टेबल के परे है अब ये, मतलब टेबल से अब इनका कोई लेना देना नहीं रहा, तो इसे क्या बोलेंगे, बियॉन्ड। आ जाइए। चलो अब क्या करना है आपको कि आपको इसके ऊपर एक जंप करना है। जैसे मान लीजिए आप ये कुछ रखा हुआ है, उदाहरण के तौर पे ये वस्तु रखी हुई, एक छोटी सी वस्तु। आप इधर खड़े हो, ठीक है, खड़े हो जाइए, ठीक है, हाँ ठीक है, बैठ जाइए। अच्छा, खड़े होने में ज्यादा लंबा, ज्यादा हाइट आ रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये इस वस्तु के इस तरफ जंप कर जाती हैं, कूद जाती हैं, तो है तो टेबल पे ही, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, अपॉन। क्या बोलेंगे, अपॉन, ठीक है। ये बोलेंगे हम जंप अपॉन, जंप अपॉन द टेबल। जंप ऑन द टेबल नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, जंप अपॉन द टेबल। क्योंकि अगर ये यहां से जंप करके वहां चली जाएंगी तो इसे हम अपॉन बोलेंगे, ठीक है। अब आप टेबल के इस साइड खड़े होइए, ठीक है। अब कल्पना कीजिए कि ये शक्तिमान की तरह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और इन्होंने सीधा जंप मार के टेबल के उस तरफ पहुंच गई। इस तरफ खड़े हो जाइए। अब आप जंप मारने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना ठीक है। अब ये इधर से उधर मुँह करिए, उधर, ऐसा। अब इधर से जंप मार के उस तरफ पहुंच गई, तो ये कौन सा वाला हुआ, अक्रॉस। क्या हुआ, अक्रॉस। तो हम बोलेंगे सी जंप अक्रॉस द टेबल। इसके पहले हम बोल रहे थे सी जंप अपॉन द टेबल, अब हम बोल रहे हैं सी जंप अक्रॉस द टेबल। अक्रॉस हो गया, चलो ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि आप और जाइए, आप आ जाइए, ठीक है। अब आप यहाँ खड़े हो जाइए, आप वहां खड़े हो जाइए, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाइए, और उधर जाओ, एक दूसरे के आमने सामने, और अंदर आ जाओ, और पास पास आ जाओ। यस, ये कौन सी पोजीशन है, फ्रंट। ये कौन सी पोजीशन है, फ्रंट। मतलब ये है कि ये जो महक है किसके सामने खड़ी है,
फ्रंट ऑफ स्नेहा, महक स्नेहा के सामने खड़ी है, तो ये कौन सी पोजीशन है? फ्रंट, फ्रंट। अब तुम महक घूम जाओ, अब बताओ स्नेहा कहाँ खड़ी है? महक के पीछे, तो क्या हो जाएगा? बिहाइंड ऑफ महक, ठीक है। अच्छा इसे हम, है ना, लेकिन जब चलते हैं या कहीं जाते हैं तो इसे आफ्टर भी बोल देते हैं हम लोग, जैसे कि गो आफ्टर द महक, मतलब महक के पीछे आप जाइए, ठीक है। तो ये क्या हो गई? बिहाइंड, और ये आमने सामने है। जब फेस टू फेस खड़े हो, जरा फेस टू फेस, ये फेस टू फेस को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रंट ऑफ, है ना, इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ महक, स्नेहा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ महक। चलो ठीक है, अब ये दोनों खड़े हैं, अब जरा तुम आ जाओ, ठीक है, आ जाओ जरा, अरे इधर जा नालायक। चलो महक तुम जरा बाहर निकलो, महक तुम बीच में खड़े हो, है ना, तुम इसके बाद खड़े हो जाओ। चलो ये कौन सी पोजीशन है? जब ये दोनों के बीच में खड़ा है, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? अनुज कहाँ खड़ा है? अनुज इज स्टैंडिंग, क्या बोलेंगे? अनुज इज स्टैंडिंग बिटवीन, ये कौन सी पोजीशन है? बिटवीन, कौन सी पोजीशन है? बिटवीन। अनुज किसके बीच में खड़ा है? ये नितिन किसके बीच में खड़ा है? ये महक और स्नेहा के बीच में, तो क्या बोलेंगे? नितिन इज स्टैंडिंग बिटवीन महक एंड स्नेहा, ठीक है। तो ये बिटवीन की पोजीशन हो गई। चलो ठीक है, अब जरा तुम आओ, तुम इस पे बैठो टेबल पे, ठीक है। अगर हमें टेबल की पोजीशन से नहीं बताना है, तुम इधर आओ, तुम भी आ जाओ, तुम इस साइड खड़े हो जाओ, एक इस साइड खड़े हो जाओ, ठीक है। अगर हमें सब लोगों के एक दूसरे के ऐसे हाथ पकड़ लो, ऐसे ऐसे हाथ पकड़ लो, अगर हमें सब लोगों के बीच में बताना है तो बताइए कि माही कहाँ बैठी है? ये कौन सी पोजीशन है? अमंग, कौन सी पोजीशन है ये? अमंग, मतलब माही इज सिटिंग अमंग यू ऑल, या अमंग दीज स्टूडेंट्स, है ना, इन स्टूडेंट के बीच में वो बैठी है, ठीक है। छोड़ दो हाथ, ठीक है। तो ये कहाँ बैठी है? अमंग, बीच में, मतलब दो के बीच में क्या होता है? बिटवीन, और दो से अधिक के बीच में अमंग। आ गया समझ में? चलो ठीक है, अब जरा तुम आ जाओ जरा इधर, ठीक है, आ जाओ आ जाओ, सभी अपनी जगह पे बैठ जाइए, ठीक है। अब अपन एक नई पोजीशन कर दे, इसमें कुछ और रह गया, इसमें एक रह गया कि इनटू, ठीक है, क्या हो गया? इनटू रह गया इसमें। चलो तो तुम जरा इधर आओ, यू गो देयर, इधर आओ, ठीक है। अब ये लड़की क्लास में है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? सी इज इन द क्लास, ठीक है, सी इज इन द क्लास। अब तुम बाहर जाओ दरवाजे के पास, और वहां से दौड़ के क्लास में आओ, दौड़ के आओ। अब ये होगा सी इज कमिंग इन टू द क्लास। जब कोई कार्य जब गति की अवस्था में हम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इनटू बोलते हैं, इनटू। जैसे कि डस्टबिन में कचरा डालना, तो हम बोलेंगे थ्रो इट इनटू द डस्टबिन, ठीक है। चलो अब तुम यहाँ बैठो, यहीं बैठो तुम, यहीं, ठीक है। अब इसका जो सर है, सर, इसका जो सिर है वो टेबल से ऊपर है थोड़ा सा, तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे एबव, क्या बोलेंगे? एबव, क्या बोलेंगे? एबव, मतलब हर हेड इज एबव द टेबल। तो देखो एक टेबल को एक सतह मानते हैं, ये टेबल को सतह मानते हैं, तो महक जो है इसका जो सर है वो टेबल से ऊपर है, एबव द टेबल। अब अपन इससे ये कह रहे हैं कि तुम्हारा सर टेबल से नीचे होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? योर हेड शुड बी बिलो द टेबल, बिलो द टेबल, थोड़ा नीचे हो अपने आप, देखो बिलो द टेबल हो गया, अब टेबल के नीचे आ गया, ठीक है। तो ये है अबव, मतलब एक लेवल से ऊपर, और बिलो मतलब सतह से नीचे। तो आ गया समझ में इस टाइप से। चलो अब इसमें आपको एक हम नहीं बता पाए, वो है ओवर। तो ओवर देखो, जब कोई चीज आपके ऊपर होती है लेकिन वो आपसे स्पर्श नहीं होती है, जैसे कि खड़े हो इधर और आगे आओ, अब बताओ इस पंखा कहाँ है? पंखा, पंखा कहाँ है? ये किसके सर के ऊपर है? महक के सर के ऊपर है, लेकिन महक से पंखा का कोई लेना देना नहीं है, टच तो नहीं हो रहा ना उसके शरीर में कहीं भी, तो इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? ओवर। अब फैन इज ओवर हर हेड, मतलब इसके, या फैन इज ओवर महक्स हेड, मतलब महक के सिर के ऊपर है, ठीक है, और हम सबके ऊपर भी है, ठीक है।
तो इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? ओवर। मतलब जब कोई चीज ऊपर तो हो लेकिन उसका हमसे कोई संबंध ना, हम उसे छू नहीं रहे हो, टच नहीं कर रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे? ओवर। अब एक पोजीशन और है, जैसे कि अब आप टेबल पे बैठ जाइए, ऐसे ही बैठ जाओ, ऐसे नॉर्मली। अब ये वक्त बताइए, मैंने पूछा है आपके पिताजी घर पे हैं, तो इस स्थिति में आप क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे, इन लगाओगे या एट लगाओगे? एट लगाओगे, क्योंकि पिता ऊपर को समझ गए आप। कोई चीज जब ऊपर होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑन। और कोई चीज जब अंदर होती है तो क्या बोलते हैं? इन। और घर इतना बड़ा होता है कि उसमें सामने जगह होती है, गलियारा होता है या आंगन होता है ना, पीछे बाड़ा होता है, ऊपर छत होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि घर पे वो किस जगह पे है। तो ऐसे जब समझ में नहीं आता कि ऊपर बताएं कि अंदर बताएं, तो ऐसी स्थिति में क्या लगा देते हैं? एट। हम कहें कि ट्रेन स्टेशन पर आती है, तो स्टेशन पर आती है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे कि एट लगाएंगे कि इन लगाएंगे? एट लगाएंगे, क्योंकि ट्रेन भी एक ऐसी जगह, स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां कुछ खुला भी है कुछ बंद भी है, तो समझ में नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में क्या लगाएंगे? एट। तो आई होप योर प्रोपोजिशन हैज बीन कंप्लीटेड, यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन प्रोपोजिशन इन फ्यूचर। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना प्रोपोजिशन में? चलो ठीक है, तो बैठ जाओ, ये वीडियो डाल देंगे तो आप प्रोपोजिशन देख लेना, ठीक है।